कैलाश पर्वत पर, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं और दिव्य प्रकाश से सारा वातावरण प्रकाशित रहता था, वहां भगवान शिव और माता पार्वती का पावन निवास था। ये वो स्थान था जहां समय का कोई बंधन नहीं था, जहां शाश्वत शांति और आनंद का वास था। इस दिव्य धाम में प्रकृति भी अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाती थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपने विश्वस्त सेवक नंदी से कहा कि जब तक मैं भीतर हूं कोई भी यहां प्रवेश ना करे। नंदी ने सिर हिलाकर हामी भरी और द्वार पर पहरा देने लगा। लेकिन जब भगवान शिव आए तो नंदी के मन में द्विधा हुई। आखिर वे तो स्वयं महादेव थे, त्रिलोकनाथ थे। नंदी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की और झुककर प्रणाम करते हुए रास्ता दे दिया। पार्वती जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनके मन में एक गहरी पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा, अब मुझे ऐसा गण चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा माने, मेरे शब्दों का पूर्ण पालन करे, चाहे कोई भी हो। ये विचार करते हुए उन्होंने अपने शरीर की पवित्र मिट्टी से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक का निर्माण किया। उस मूर्ति को बनाते समय उन्होंने अपना सारा प्रेम, अपनी सारी शक्ति उसमें डाली। फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंके और स्नेह से कहा, बेटा, जब तक मैं लौटूं कोई भी भीतर प्रवेश न करे, तुम निश्चिंत होकर द्वार की रक्षा करना। ये बालक था गणेश, जो अपनी माता के आदेश को अपना सर्वोच्च धर्म मानता था। उसके हृदय में माता के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा थी। वो द्वार पर खड़ा हो गया, दृढ़ संकल्प और अटूट निष्ठा के साथ। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, चेहरे पर गंभीरता थी। कुछ देर बाद भगवान शिव वापस आए। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक अनजान बालक खड़ा है, जिसके चेहरे पर अदम्य साहस झलक रहा था। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, बालक, हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। गणेश ने अत्यंत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, क्षमा करें, परंतु मां ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी को भीतर प्रवेश न करने देना है। शिवजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने थोड़ी कड़ाई से कहा, बालक, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं इस घर का स्वामी हूं, यहां का अधिपति हूं। लेकिन गणेश बिल्कुल अडिग रहा। उसने दृढ़ता से कहा, कदापि नहीं, जब तक मां स्वयं आकर आदेश ना दें, मैं किसी को भीतर जाने नहीं दे सकता। यही मेरा कर्तव्य है। शिवजी का धैर्य समाप्त होने लगा, उनका गुस्सा बढ़ने लगा। उन्होंने अपने शक्तिशाली गणों को बुलाया और आदेश दिया, इस हठी बालक को यहां से हटाओ। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि छोटे से दिखने वाले गणेश ने सभी गणों को आसानी से परास्त कर दिया। उसकी शक्ति देखकर सभी हैरान रह गए। फिर शिवजी ने स्वयं ब्रह्मा जी को भेजा। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश की, बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं, इन्हें जाने दो। लेकिन गणेश ने विनम्रता से कहा, ब्रह्मा जी, मैं केवल अपनी माता को जानता हूं, उनका आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। जब सभी प्रयास असफल हो गए तो ब्रह्मा जी ने परेशान होकर शिव से कहा, महादेव, मुझसे यह बालक नहीं संभाला गया। इसकी दृढ़ता और शक्ति असाधारण है। आप ही कोई उपाय सुझाइए। शिवजी का क्रोध अब चरम पर पहुंच गया था। उनकी आंखों में अग्नि धधक रही थी। क्रोध में आकर उन्होंने अपना भयंकर त्रिशूल उठाया और एक ही तेज वार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह हृदय विदारक था। उनका प्रिय पुत्र, जिसे उन्होंने अभी अभी जन्म दिया था, सिर कटी अवस्था में पड़ा था। उनका मातृ हृदय टूटकर बिखर गया। वे चीखकर रोने लगीं। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि पूरा कैलाश उनके रुदन से गूंज उठा। फिर उनका असहनीय दुख क्रोध में बदल गया। उनकी आंखों से आंसुओं के साथ साथ अग्नि की चिंगारियां निकलने लगीं। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, यह आपने क्या किया है? आप अपने पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब आपको ही इसे पहले जैसा करना होगा। शिवजी को अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पछताते हुए कहा, प्रिय, मुझे नहीं पता था कि यह हमारा पुत्र है। मैंने अज्ञानता में यह कृत्य किया है। लेकिन पार्वती का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनका मातृ प्रेम उबाल मार रहा था। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, अगर आपने तुरंत मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपना धैर्य और मौन तोड़ दूंगी। फिर मेरे क्रोध की ज्वाला से कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। पार्वती के भयंकर क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। पहाड़ हिलने लगे, समुद्र में भयानक तूफान आ गया, आकाश में बिजली कड़कने लगी। सभी देवता घबराकर कैलाश की ओर दौड़े। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था। शिवजी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, तत्काल जाओ और ऐसा प्राणी खोज कर लाओ जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो और जिसकी माता अपने बच्चे की ओर पीठ करके विश्राम कर रही हो। गण तुरंत निकल पड़े। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर खोजा, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे,
लेकिन ऐसा कोई मानव बालक नहीं मिला। अंत में उन्हें एक हथिनी दिखी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके शांति से सो रही थी और हाथी का बच्चा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लेटा था। गणों ने तुरंत हाथी के बच्चे का सिर काटकर कैलाश ले आए। शिव जी ने अत्यंत सावधानी से उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ पर रखा और अपनी संजीवनी शक्ति से उसमें प्राण फूंके। चमत्कार हुआ, गणेश जीवित हो गया, लेकिन अब उसका सिर हाथी का था। जब पार्वती ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने गणेश को कसकर गले लगाया और प्रेम से कहा, मेरे लाल, मेरे प्राण, आज फिर से तुम्हें जीवित देखकर मां का हृदय धन्य हो गया है। शिवजी ने गणेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, आज से तुम केवल मेरे बालक नहीं, संपूर्ण सृष्टि के विघ्नहर्ता हो। तुम्हारी महिमा त्रिलोकी में फैलेगी। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें ये दिव्य वर देता हूं कि हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण होगा और बिना तुम्हारी कृपा के कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर गणेश को अपने अपने अनमोल आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बुद्धि और विद्या के स्वामी होगे। विष्णु जी ने कहा, तुम सभी के प्रिय होगे और तुम्हारी कृपा से सभी को सुख मिलेगा। इंद्र ने कहा, तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। माता पार्वती ने अपार स्नेह से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अटूट स्नेह और संरक्षण का वर देती हूं। संसार में कोई भी तुम्हें अकेला नहीं कर पाएगा। इस प्रकार गणेश बने विघ्नहर्ता, गणपति, गजानन। उनकी हाथी जैसी लंबी सूंड बुद्धि और विवेक का प्रतीक बनी, बड़े कान धैर्य से सुनने की क्षमता के, और छोटी आंखें एकाग्रता और ध्यान की। उनका विशाल पेट सभी अच्छे बुरे अनुभवों को पचाने और सहन करने की अपार क्षमता दर्शाता है। कुछ समय बाद एक घटना और घटी। एक अहंकारी गंधर्व क्रौंच ने गणेश जी का अपमान किया। गणेश जी ने उसे श्राप दिया